अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची ही थी। रितेश जल्दी से उतर गए। सामने एक स्टॉल से नमकीन के पैकेट, एक पानी की बोतल खरीदने लगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ 2 मिनट ही रुकती है। जल्दी से सारा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गए। सपना ने टोकते हुए कहा, ऐसी भी क्या जल्दी थी, कहीं ट्रेन चल देती तो क्या करते। 2 घंटे का ही तो सफ़र बचा है। रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ट्रेन छूटी तो नहीं, और फिर तुम्हें प्यास भी तो लगी थी। दोनों हंसने लगे। बातों बातों में 2 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। झांसी स्टेशन पर उतरे ही थे कि बहुत से कूली सामान उठाने की जिद करने लगे। एक कूली तो सामान सर पर रख ही चुका था। सपना ने कहा, अरे आप सामान छोड़ दो, हमें कोई लेने आ रहा है। रितेश ने उसकी ओर भरी नज़रों से देखा, लेकिन सपना ने उस कूली को डांटते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, रख दो सामान। बेटी दोपहर हो रही है, सुबह से एक भी सामान नहीं उठाया। लेने वाला बाहर ही तो आएगा। बाहर तक जाने के लिए इस ओवरब्रिज से जाना पड़ेगा। रितेश ने कहा, अच्छा बाबा, आप सामान उठा लो। तभी सपना बोली, आपको नहीं पता, बाहर जाना ये अनाप शनाप पैसे मांगेगा। रितेश ने उसकी बात सुनकर कूली को रोका। बाबा, कितने पैसे लोगे 2 सूटकेस के? बाबूजी, जो चाहे दे देना, तुम्हारे भरोसे खाना खा लूँगा। नहीं बाबा, पहले ठहरो, बाद में चिकचिक नहीं करना, सपना ने अड़ते हुए कहा। बेटा 50 रुपये बनते हैं, तुम जो चाहो दे देना। रितेश, चलो। बाबा, कोई बात नहीं। वह बूढ़ा कूली बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर ब्रिज पर चढ़ रहा था। सपना रितेश पर बरसते हुए कोई हटा कटा कूली नहीं कर सकते थे। इस बुढ़े से तो सामान लेकर चढ़ा भी नहीं जा रहा। रितेश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी कोई जल्दी है। वैसे कौन आ रहा है हमें लेने? सपना, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये लोग समझते हैं अनजान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लूट लो। जैसे तैसे दोनों बाहर पहुँचे। रितेश ने कैब बुक कर ली थी। उसने बूढ़े कूली को 100 रुपये का नोट पकड़ाया। नोट देखकर तो कूली बोला, बाबूजी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, खुले दे दीजिए। सपना, अरे रुको, मेरे बैग में है 50 रुपये। अरे ये क्या, मेरे हैंडबैग तो ट्रेन में ही छूट गया। क्या रितेश के मुंह से निकला। वे कूली को बिना पैसे दिए ब्रिज की ओर दौड़ लिए। पीछे पीछे कूली ने आवाज़ दी, रुको साहब, मैं लाता हूँ आपका पर्स, ट्रेन में नहीं मिलेगा। ये सुनकर रितेश रुक गया। उसे छोड़कर वह बूढ़ा कूली भागता हुआ फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गया और भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। सपना दोनों सूटकेस संभाल रही थी। रितेश भागता हुआ उसके पीछे पीछे पहुंच गया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। रितेश इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। रितेश परेशान सा यहाँ वहाँ भागता रहा। फिर उसने सोचा, चलो सपना के पास चलता हूँ। जैसे ही वह सपना के पास पहुँचा, उसने देखा वह बूढ़ा कूली ज़मीन पर बैठा हाफ रहा था। बाबा, आप ठीक तो हो? सपना उससे बार बार पूछ रही थी। रितेश ने पहुंचकर पूछा, क्या हुआ? सपना ने बैग दिखाते हुए कहा, बाबा ले आए बैग, सफाई वाला लेकर चला गया था। बता रहे थे उससे लड़ झगड़ कर लाए हैं। आने जाने में इतनी सांस चढ़ गई। रितेश ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर वो थोड़ा ठीक हुआ तो खड़े होकर कहने लगा, साहब, हमें पता है इस समय कौन सफाई करेगा। आप ट्रेन में ढूंढते तो वहाँ बैग नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। रितेश बाबा, आप भूखे प्यासे हमारे पर्स के लिए भाग रहे थे, आपका ये उपकार हम कैसे उतारेंगे। सपना की आंखों में आंसू झलक उठे थे। बेटी, अपना बैग चेक कर लो, सब सही है ना? बाबा, सब ठीक है। तभी रितेश ने जेब से निकालकर 50-100 रुपये दिए। नहीं बेटा, बस 50 रुपये दे दो, खुले, मैं खाना खा लूँगा। बस एक बात याद रखना बेटा, हर आदमी लूटता नहीं है,
सब एक से नहीं होते। बहुत कहने पर भी उसने पैसे नहीं लिए और अपने 50 रुपये लेकर सामने ढाबे की ओर चल दिया। रितेश और सपना एक दूसरे को देख रहे थे। क्यों हमें हर आदमी चोर नजर आता है? एक गरीब बूढ़ा आदमी एक उपकार हमारे ऊपर चढ़ा गया, जिसे शायद ही हम कभी उतारा जा सके।